ये करप्शन ना तो दिग्विजय सिंह खुद ही लड़ा रहे हैं। वो कह दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं विष पी रहा हूँ, तो राजनीति काहे के लिए करते हैं। तो इसलिए हम तो भाजपा के साथ हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए यही काम बचा है इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है इनको। इन्होंने तो झूठे वादे करके किसानों को बरगलाया, झूठे वादे करके लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। तो हम तो मत भाजपा को ही देंगे। तो लड़ रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय। तो लड़ते रहेंगे, इनका तो काम है लड़ने का। दो पार्टियां तो लड़ेगी, वो तो लड़ती रहेगी। तो जो सनातन के साथ में है वही काम करेंगे, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। वो तो दिग्विजय सिंह और करपनाथ ने सब एक ही। करपनाथ या कमलनाथ, इनका कांग्रेस वाला करपनाथ, कपटनाथ, बस यही। भाजपा तो 130 ऊपर पार करेगी सर, ये 130 पार जी सर। जो 16 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें जितनी योजनाएं थी सब खत्म कर दी उन्होंने। जो नीचे स्तर के जो लोगों को मिल रहा था सब लाडली बहना, ये तो अभी नया स्टार्ट हुआ, बाकी जो योजना चल रही थी बहुत खत्म कर दी। कमलनाथ जी ने काम सही नहीं किया था, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र और हमको आदिवासी का जो हमको पहचान दिलाई वो भारतीय जनता पार्टी दिलाई। जैसे हमारे क्रांतिकारी टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ऐसे क्रांतिकारियों को जो पहचान दिलाई, उनके लिए काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान ने करा। कांग्रेस ने कुछ न करा, सिर्फ आदिवासियों का भला भुला के परेशानी करा, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान ने करा। तो ने राहुल का ठिकाना ने इसका प्रियंका गांधी का ठिकाना है। कभी आगे देखने चुनाव में आती है वो, और फिर ये फोगन बोल के चले जाती, कुछ नहीं करा उसने अभी तक। उन पर विश्वास नहीं हमको भारतीय जनता पार्टी साथ में है, शिवराज सिंह चौहान के साथ में है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय जो है पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है झाबुआ जिले में। झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं और अभी तीनों सीटों पर जो है कांग्रेस के विधायक हैं। इस समय अगर बात करें तो हम रायपुरा गांव में मौजूद है, जो कि पेटलावद जो यहाँ पर सीट है उसके, राजपुरिया गांव में है जो पेटलावद यहाँ पर सीट है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ये गांव आता है। आइए जनता से राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वचन पत्र कांग्रेस का सामने आया, उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि दूसरी तरफ वचन पत्र सामने आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि 2018 में भी 900 वादे कांग्रेस ने किए थे, जिनमें से 9 भी नहीं निभाए। तो ये उनका वचन पत्र नहीं बल्कि ये झूठा पत्र है। और दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ दिग्विजय सिंह को कमलनाथ यहाँ पर कह रहे हैं बार बार कि इनका जो है यहाँ पर कुर्ता फाड़ दीजिए, जो टिकट से नाराज चल रहे हैं इनके बेटे का कुर्ता फाड़ दीजिए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह उल्टा जो है यहाँ पर कमलनाथ के लिए कह रहे हैं कि इनका कुर्ता फाड़ दीजिए। तो आपस में इस समय ये जो स्थिति देखने को मिल रही है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने इस तरीके से जो है विरोधाभास कांग्रेस का जो है सामने आ चुका है। इसको लेकर जनता को क्या लग रहा है, इसका क्या नुकसान होगा या फिर आने वाले चुनाव में इसको कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका सर? नंद किशोर पाटीदार। यहीं के रहने वाले? हाँ, रायपुरिया का। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? तीनों सीटें इस जिले की कांग्रेस के पास हैं अभी इस बार क्या लग रहा है? इस बार भाजपा के पक्ष में आएगी, हम मतदान भाजपा को करेंगे। भाजपा को मतदान हाँ। करेंगे। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? ये इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये झूठे वादे करते हैं और ये तो खुद ही लड़ा रहे हैं। ये करप्शन ना तो दिग्विजय सिंह खुद ही लड़ा रहे हैं। वो कह दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं विष पी रहा हूँ, तो राजनीति काहे के लिए करते हैं। तो इसलिए हम तो भाजपा के साथ हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, वो वीडियो देखा आपने जिसमें वो कह रहे हैं कि शंकर भगवान विष पीते हैं और खुद को बता रहे हैं मैं विष ही पी रहा हूँ? हाँ, ये ताज़ा बात है आज की। तो ये तो खुद ही लड़ रहे हैं, ये क्या लड़ेंगे चुनाव, ये तो खुद ही लड़ा रहे हैं। और दूसरा कमलनाथ जी उनके लिए कह रहे हैं कि जाके उनके लिए उनके कुर्ते फाड़ दो, फिर कहते हैं मैं कुछ भी करूँ, गाली आप दिग्विजय सिंह को दो। ये कैसा चल रहा है कांग्रेस? बस कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए यही काम बचा है इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है इनको। इन्होंने तो झूठे वादे करके किसानों को बरगलाया, झूठे वादे करके लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। तो हम तो भाजपा को ही देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं इनके वचन पत्र के बाद कि पिछली बार भी 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए कांग्रेस ने, तो ये झूठा पत्र जारी करते हैं, वचन पत्र कुछ नहीं है। ये तो है ही कपटनाथ ना, इनका मुखिया ही कपटनाथ है, करता ही कपट है, तो कहाँ से निभाएंगे वादे। अच्छा, और इसके बीच में अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो जैसे आपने भी जिक्र किया, जनता तक जो है पूरी ये वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, हर जगह पहुँच रही हैं कि जब सार्वजनिक मंचों पर ऐसा जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो 2 सबसे बड़े नेता हैं आगे वो इस तरीके से लड़ रहे हैं, तो चुनाव का क्या लग रहा है आपको? उसके बाद ये जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो सरकार प्रदेश के लोगों के लिए
हितकारी होगी अगर कांग्रेस बना लेगी? ये तो अभी मुख्यमंत्री मुखिया के पद के लिए ही लड़ रहे हैं, तो ये जनता को क्या देंगे सेवा? इनके पास कुछ है ही नहीं बचा। क्योंकि अभी जिस क्षेत्र में है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है पूरा, और ये कह रहे हैं कि आदिवासी जो भी क्षेत्र है इन लोगों के लिए भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया, हम आपको सम्मान देंगे, ये भेदभाव की जो है रणनीति करते हैं आप लोगों के साथ। जो भी किया है भाजपा की सरकार ने किया है। यहाँ तो सड़कें थी ही नहीं, बिजली थी ही नहीं, सब दिया भाजपा ने ही दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ये तो सब लूटने का काम करते हैं। अच्छा, और क्या लग रहा है, दिग्विजय सिंह तो 10 साल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव वो आजकल नजर आ रहे हैं, तो विष पीने की क्या जरूरत पड़ गई? जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो आज विष क्यों पीना पड़ रहा है? ये खुद बताएं वो। क्या लग रहा है अब 17 नवंबर को मतदान जो है जाएगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार बनाने की बात? जोर शोर से भाजपा को मत मिलेंगे और 150 से ऊपर सीट आएगी। 150 से ऊपर? जी। आपका क्या नाम है? रतन लाल यहीं के रहने वाले हैं? यही कराने वाला। क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार बन रही बीजेपी सरकार बनेगी, है? बीजेपी बनेगी? बीजेपी बनेगी। कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई है अपना? कुछ नहीं है कांग्रेस का, फोकट है, कुछ नहीं है, उनके वचन पत्र पे विश्वास नहीं कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है, बीजेपी आएगी। वो दोनों लड़ रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय। तो लड़ते रहेंगे, इनका तो काम है लड़ने का। दो पार्टियां तो लड़ेगी, वो तो लड़ती रहेगी, पर बीजेपी आएगी। वो कह रहे हैं एक दूसरे के लिए कुर्ता, उसका कुर्ता फाड़ दो, कह रहा है उसका कुर्ता फाड़ दो, कह रहा है मेरे काम पे आप दिग्विजय सिंह को गाली दो। वो तो लड़ेंगे साहब, उनका काम है लड़ने का, जनता का नाम है। हाँ? अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस तो अपना गढ़ मान के चल रही है कि तीनों सीटें कांग्रेस जीती थी, अभी भी तीनों सीटें उनके पास है, तो यहाँ से तीनों निकालेंगे फिर वह? तो मुश्किल है साहब, इस साल तो मुश्किल है। इस बार मुश्किल है। मुश्किल है, क्या कारण है, क्यों मुश्किल? और यही कारण है, देखो लड़ रहे हैं बहुत सारे। एक आ रहा हूँ आपके पास। यही कारण है। तो 3 में से कितनी सीटें आपको एक्चुअल लग रहा है यहाँ पर? अब देखो हमारे तहसील की बात करें हम, तो यहाँ तो बीजेपी आ इस तहसील जाएगी, में बीजेपी आ जाएगी? यहाँ तो बीजेपी आएगी। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांतिलाल चोयल। यहीं के रहने वाले? जी सर, यहीं से हूँ। जी, आपको क्या अभी जो पूरा राजनीतिक समीकरण चल रहा है, इस बीच पहले एक जो है देर शाम को वीडियो आया जब कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हुए सूची के बाद, कमलनाथ जी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह और उसके बेटे के कुर्ते फाड़ दो। अब आज एक सार्वजनिक मंच पर सब मीडिया के सामने वो कह रहे हैं मेरी गाली तुम खाओ, वो कह रहे हैं तुम कुर्ता फाड़ो मैं विष पी रहा हूँ। ये सब कैसे देख रहे हैं आप चुनाव के समय में जो चल रहा है? काम ही यही है कि राजनीति में जब जैसे चुनाव आता है ना, तो आपस में लड़ते हैं ये कुर्सी के लिए, मुखिया के लिए, और हम तो शुरू से भाजपा के साथ हैं और भाजपा को ही वोट करेंगे। और ये जो राष्ट्र हित में काम करता है, राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, उसी को हम वोट देंगे। जो आतंकवाद का साथ देते हैं, जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम उनको वोट करेंगे नहीं। यस सर। और अब फिलिस्तीन का आपने जिक्र किया, एनआईए की भी जो अभी यहाँ पर जांच चली, पीएफआई पर जो बैन हो चुका है, उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि एनआईए तो गलत केस करता है, और वो पीएफआई जो बैन हो चुका है उसके कहीं ना कहीं समर्थन में दिग्विजय सिंह थे। पूरी दुनिया जो है सनातन के साथ चल रही है। अभी सभी जगह कहीं भी जाओ आप, सनातन का ही नाम चल रहा है। तो जो सनातन के साथ में है वही काम करेंगे, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। वो तो दिग्विजय सिंह और करपनाथ ने सब एक ही। करपनाथ या कमलनाथ, इनका कांग्रेस वाला करपनाथ, कपटनाथ, बस यही। क्या है मामा जी ने कि 900 वादे 2018 में किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए, जनता को क्या लग रहा है? कर ही नहीं सकता ना सर, जनता समझ गई अब कि इनसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। जब बिजली सड़क नहीं थी उसके बाद ये मामा आए और बाद में सब काम इन्होंने करा, बिजली लाए, पानी अपने, सड़क बनवाई, कुछ नहीं था यहाँ तो। आदिवासी बहुल ये पूरा क्षेत्र है और सब दल बात करते हैं हम जो है साथ देंगे, समर्थन करेंगे, सम्मान देंगे। असल में किसने जो है सम्मान दिया आदिवासी लोग? सम्मान तो जैसे भाजपा ने ही दिया है। ये तो जैसे चुनाव आते हैं ना, तब आते हैं कि झूठे वादे करते हैं सबसे, तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं वादे में तो भाग जाते हैं, बस। बाकी वोट तो उनको ही देंगे, भाजपा को। तो इस बार 3 सीटें हैं यहाँ पर, तीनों भाजपा ले जाएगी सर। और प्रदेश में 230 में क्या आंकड़ा लगा? 230 में यानी करीब करीब 130 भाजपा की है। 130 बार जी सर, 130 भाजपा ले। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी 50 पर रह जाएगी इस बार। भाजपा नहीं रह जाए 50 पर, 50-60 पर भाजपा ये अपने ये कांग्रेस। भाजपा तो 130 ऊपर पार करेगी सर ये। 130 पार? जी सर, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भागीरथ पाटीदार। यहीं के रहने वाले? हाँ, रायपुर है। क्या माहौल है इस बार? भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है हाँ। और अच्छा है। सीट निकाल देंगे हम ये पेटलावत की और भारी बहुमत से जीतेंगे।
कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट चल रही है, पिछली बार जो विधायक रहे फिर से टिकट रिपीट किया उन्होंने। कॉन्फिडेंस तो सब दोनों पार्टियां करेगी, पर भाजपा का माहौल शानदार है और विन कर देंगे हम। लेकिन जब से कांग्रेस की सूची आई है लगातार हम देख रहे हैं आपस में विरोधाभास की नीति, और कार्यकर्ता बहुत से नाराज हैं, बहुत से कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ कुछ उसका प्रभाव देखने को मिला है कांग्रेस में? कांग्रेस में तो यहाँ माहौल तो कांग्रेस का है ही नहीं, बहुत कम, इन्हीं के बराबर है। ये पूरा शहरी जो रायपुर क्षेत्र है भाजपा ही है, भाजपा ही। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र भाजपा का लग रहा है आपको पूरे, लेकिन विधानसभा का क्या आपको टक्कर है या? थोड़ी कुछ टक्कर है, ज़्यादा टक्कर नहीं रहेगी, माहौल भाजपा के पक्ष में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, और जो प्रदेश में अभी हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, कांग्रेस के दो इस समय सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश के, वो जिस तरीके से एक दूसरे के लिए जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम उसके कुर्ते फाड़ो, उसके कुर्ते फाड़ो, फिर वो उसके लिए कह रहे हैं तुम मेरे लिए गाली खाओ, तुम्हारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तुम गाली खाओगे मेरे लिए, ये सब कैसे देख रहे हैं? देखो, ये इनके बारे में मेरे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो 16 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उसमें जितनी योजनाएं थी सब खत्म कर दी उन्होंने। जो नीचे स्तर के जो लोगों को मिल रहा था, सब लाडली बहना, ये तो अभी नया स्टार्ट हुआ, बाकी जो योजना चल रही थी बहुत खत्म कर दी। कमलनाथ जी ने काम सही नहीं किया था, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। और कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा जो आदिवासी बहनों को 1000 रुपये हम देते थे, संबल योजना जो पूरे प्रदेश में चल रही थी, सब बंद कर दी इन्होंने। हाँ, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी। बंद कर दी थी वो तो, सबल योजना तो बंद। कपटनाथ ने बंद कर दी सर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा शांतिलाल नाम है। शांतिलाल जी, क्या लग रहा है अभी प्रदेश में चुनावी बिगुल तो बच चुका है, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस का वचन पत्र सामने आया, लेकिन वचन पत्र आते ही मंच पर आपस में भिड़ गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। वो उनके लिए कह रहे हैं कुर्ते फाड़ो, वो उनके लिए कह रहे हैं कुर्ते फाड़ो, फिर कमलनाथ कह रहे हैं तुम मेरे लिए गाली खाते हो। ये सब चल रहा है, क्या है माहौल? भाई साहब, मैं पहले आपको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा रमजान। और हमारे बीजेपी सरकार ने हमारे आदिवासी क्षेत्र का हूँ, रहता हूँ, बचा हूँ, और हमको आदिवासी का जो हमको पहचान दिलाई वो भारतीय जनता पार्टी दिलाई। जैसे हमारे क्रांतिकारी टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ऐसे क्रांतिकारियों को जो पहचान दिलाई, उनके लिए काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान ने करा। कांग्रेस ने कुछ न करा, सिर्फ आदिवासियों का भला भुला के परेशानी करा, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान ने करा। और लेकिन कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि हम सम्मान देंगे आदिवासी लोगों को। बीजेपी ने केवल भेदभाव किया आदिवासी लोगों के साथ, कभी सम्मान नहीं किया आदिवासी लोगों को। इन्होंने राजा महाराजाओं ने कभी आदिवासियों का भला नहीं करा और ना कभी करेंगे। ये खुद लड़ा रहे, टिकट के लिए लड़ते रहेंगे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे और सरकार संपूर्ण बहुमत से बनाएंगे। जैसे आपने जो जिक्र किया, जो सम्मान दिया, और क्या क्या यहाँ पर आपको परिवर्तन नजर आया? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो देश भर में मध्य प्रदेश को एक गौरव हासिल है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, और इस झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। तो उसके नाते कैसा आपको जो है यहाँ पर परिवर्तन देखने को? सबसे अच्छा ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए संबल योजना लागू की, गरीबों को लाभ मिला। और जैसे फिर कांग्रेस के 15 में ना आए, उसने बंद कर दिया। हमको बहुत नुकसान हुआ आदिवासी। जैसे कोई भी बेचारा गरीब मर जाता था, उसको पैसे 2 लाख 4 लाख ये नहीं मिल रहे थे। इस संबल योजना से हम खुश हैं। और ये भी कहा है 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कि जो लगातार अब कमलनाथ जी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी दिल्ली से आ रही हैं कि अब जो है हम आदिवासियों का साथ देंगे, सम्मान देंगे। उन्होंने ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, कि इन्होंने केवल एक ही परिवार की प्रतिमाएं बनाई हैं कांग्रेस ने आकर के, लेकिन हमारी सरकार ने जितने भी हमारे जो जनजाति नायक रहे हैं, टंटिया मामा जी, भगवान बिरसा मुंडा, इन सबको हमने सम्मान दिया है, सबकी प्रतिमाएं भी बनाई हैं और सबको इनके इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं। कांग्रेस ने केवल एक परिवार का महिमा मंथन किया है। कांग्रेस तो ने राहुल का ठिकाना ने इसका प्रियंका गांधी का ठिकाना है। कभी आगे देखने चुनाव में आती है वो, और फिर ही फोगन बोल के चले जाती, कुछ नहीं करा उसने अभी तक। उन पर विश्वास नहीं हमको भारतीय जनता पार्टी साथ में है, शिवराज सिंह चौहान के साथ में है। और तीन सीटें हैं यहाँ पर, 3 सीटों का क्या लग रहा है? हम भाजपा जीतेगी हमारी, और प्रदेश में 230 में से हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, 130 140 के आसपास। और भी लोग हैं उनके पास जाने से पहले आप कुछ एक कमेंट कर रहे थे, आज शांति से सो पा रहे हैं, कुछ कह रहे तो साहब पहले क्या है, अब भयमुक्त है हम, अभी कुछ नहीं हमको। अभी आराम से हम 10 बजे घूमे, 12 बजे घूमे, कोई पूछने वाला नहीं। पहले तो यहाँ 6-7 बजे घूमना मुश्किल था। अच्छा, ऐसा क्या था पहले यहाँ? ऐसे चोरी चकारी होती थी, लूट खसोट होती थी, आम थी साहब ये बात तो। चोरी चकारी, लूट खसोट, बाहर फूट आम बात थी। आज तो 15 साल से शांति, बिल्कुल 15 साल से एकदम शांति, बिल्कुल शांति, कुछ भी नहीं है अभी। कानून व्यवस्था यानी कि अच्छी अच्छी है। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है?
योगेंद्र नीनामा, कहाँ के रहने वाले? रायपुर। रायपुरा के रहने वाले। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? एक तरफा माहौल है भाजपा का, और कांग्रेस अपने बरगलाने वाले विचारधारा यहाँ पे इस बार यहाँ के लोगों को कोई बरगला नहीं पाएगा। वचन पत्र आ गया है कांग्रेस का सामने, और शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं पिछली बार 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए इन्होंने। ये तो उनके रग रग में है। कोई वादा हमेशा लोगों को बरगलाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन एक भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। कर्ज माफ़ी का वादा किया था उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी ने उंगली पे गिन के बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हमारी सरकार आते ही सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे। लेकिन लोगों के 15 महीने सरकार रहने के बाद भी कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ। कुछ एकाधिक लोगों के हुए थे, जो कि उन्हीं के लोगों के हुए होंगे। लेकिन तीनों सीटें तो कांग्रेस की। यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार माहौल, और प्रदेश का क्या लग रहा है? यहाँ आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, तीनों सीटें, और आदिवासी बहुत जल्दी लोगों की मतलब उसमें आ जाते हैं, बरगलाने में आ जाते हैं। लेकिन इस बार सब सतर्क हैं, इस बार उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे, और एक तरफा भाजपा का माहौल है इस बार। जी, आपका क्या नाम है? रमेश सांकला। रमेश जी, मैंने देखा अभी आप आए वहाँ से निकल के, मतलब जूते सिलाई का और उसका काम कर रहे हैं, मोची का काम। हाँ, मोची का करते हैं। किसके साथ हैं इस बार, किसकी सरकार बनाना चाहते अब बीजेपी सरकार बनाएंगे। नंद किशोर पाटीदार। हैं? आप कहाँ के रहने वाले? नहीं, रायपुरिया के। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आदिवासी बहुल पूरा क्षेत्र है, सभी दल आएंगे, सभी बात करेंगे, सभी प्रत्याशी बात करेंगे। असल में आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा ने किया। आज तक जो सम्मान आदिवासियों को मिला वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। कांग्रेस ने कहीं सम्मान नहीं दिया है। कांग्रेस चंद लोगों की पार्टी है, किसी समाज और समूह विशेष की पार्टी नहीं है। यह चंद लोगों की पार्टी है, ये परिवारवाद पार्टी है। ये उनका ही नाम करती है और उनका ही काम करती है। इनको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। ये नाम की आपने बात की, 2 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि इन्होंने केवल एक परिवार की मूर्तियां बनाई, उन्हीं के नाम पर सब कुछ किया। हम जो है सबके लिए कर रहे हैं, जितने जनजाति नायक रहे हैं उन सबको सम्मान देने का काम सरकार कर रही है। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो आदिवासी समाज को जो सम्मान दे रही है वो आज से नहीं, बहुत वर्षों पहले मिल जाना था। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जो इन सेना नायकों को उसी टाइम इनका सम्मान मिलना था, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अधिक समय में सरकार इनकी रही, कांग्रेस की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी के बारे में बहुत कुछ सोचा है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपने जो है जनता की राय सुनी। आज हमारी टीम आ पहुंची थी रायपुरा गांव में, झाबुआ ज़िले में जो है ये गांव पड़ता है, और सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर जनता की राय सुनी चुनाव को लेकर के। इनका क्या कहना है, किस सरकार ने असल में इनको सम्मान दिया, क्योंकि अभी चुनाव है, सभी दल इनके पास आएंगे, सभी दल आकर के जो है यहाँ पर बातें तो करेंगे, लेकिन असल में वो सम्मान देने का काम जो है वो किसने किया इस समाज को। सीधे तौर पर आपने जो है जनता की राय सुनी। अब इस बाबत आपको जो भी लग रहा हो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुँचाते रहेंगे।